अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 तक 22 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के 5वें घर में ज़ुहल और राहु एक साथ मौजूद होंगे, जिससे आपकी इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं वो सेंसिटिव रहेंगे, हसास रहेंगे, जबकि आपको अपनी औलाद से मुतल्लिक़ जो उमूर है उनमें भी खास तौर पर एहतियात बरतना होगी। 17 सितंबर को तारत मरीख तस्दीक से आपके कारोबारी उमूर जो हैं उनमें होने वाले जो एक्सपेंडिचर हैं या आपके अखराजात हैं वो आपके काबू में आ सकेंगे, जबकि आपके हासदीन जो हैं, आपके हसद करने वाले जो लोग हैं वो भी जेर हो सकेंगे, यानी डोमिनेट हो जाएंगे। 20 सितंबर को तारत मुश्तरबी के बाइस आपका जहन जो है वो परेशान हो सकता है और खामखा की रुकावटें भी आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 16 सितंबर को आपकी कारोबारी तरक्की के बाइस जो है लोग आपसे हासिल हो सकते हैं, इसलिए दूसरे के सामने जरा मुबालगा राय से या ज्यादा सच बयान करने से गुरेज कीजिएगा। 17 सितंबर को बहुत से खुफिया दुश्मन जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने में की गुरेज से भी गुरेज नहीं करेंगे, और इससे बचने के लिए एक तो यह है कि आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा, जबकि आपको सदकात भी देना जो है वो आपके फायदे में जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सदकात दीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मालिक के कायनात की तरफ से फायदा हासिल हो सके और आपकी नौस से टल सके। 18 सितंबर को बहुत से काम जो है खुद ब खुद सुधर सकेंगे। 19 सितंबर को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसके बाद दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 20 सितंबर को मुलाजम पेशा अफराद जो है वो सहर सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 21 सितंबर को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आप में सच का एलिमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो हावी हो जाएगा, और उसमें आपके जो अंदाज हैं, अतवार हैं, दूसरों के साथ जो डीलिंग है उसमें बहुत ज्यादा पुख्तगी आएगी, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आएगी, जो कि आपके फायदे में रहेगी। 22 सितंबर को हाजिर के हसद और नागहानी परेशानियों की वजह से आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं या आप परेशान हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 22 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आकम तारा शम्स यकम तक 22 सितंबर खानमाल में रहते हुए माली वसाइल के लिए की गई कोशिशों को कामयाब बना सकेगा, जबकि मुश्तरी के जायजे के 12वें घर में मौजूदगी के बायस आपके कई एक के अखराजात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। कुछ फजूल खर्ची से भी बच जाएंगे, कुछ आपके जारी जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी खत्म हो सकते हैं या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अलावा जी आप अपने हासदीन के शर से भी अपने आप को महफूज रख पाएंगे। जायजा के चौथे घर में ज़ुहल का जो क्याम है उसकी वजह से जमीन और जायदाद से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं आपकी वो खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे, ताकि जमीन की खरीदारी हो रही है या आप उसको बेच रहे हैं या जमीन से मुतल्लिक़ कुछ लिटिगेशन चल रही है तो एहतियात कीजिएगा, कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 सितंबर को मामलात मोहब्बत जो है वो मजीद बेहतर होने से आप खुद को बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। 17 सितंबर को रोजमर्रा के हालात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। 18 सितंबर को आप दूसरों के काम आ सकेंगे। 19 सितंबर को अचानक सफर का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन आपको खास एहतियात की जरूरत भी पेश आ सकती है। 20 सितंबर को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा या सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, ताकि किसी तरह की लड़ाई और झगड़ा जो है वो ना हो सके और आपका कोई नुकसान भी ना हो। 21 सितंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, उजले से काम नहीं लीजिएगा, वरना आपके शरारती मामला जो है पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपके काम है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 22 सितंबर को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाभ न हो सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, पॉजिटिव है, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 10 से 29 सितंबर जो है वो खाना माल में रहते हुए माली वसाइल के लिए की गई जो आपकी कोशिशें हैं या आपकी काविशें उनमें तेजी लाने के अलावा मुलाजम पेशा अफराद की आमदनी में भी इजाफा का बाइस बन सकेगा। 16 सितंबर को तारत यूरेनस मुकाबला के बाइस बातचीत का सिलसिला जो है, जो भी मुज़ाकरात या मुख्तलिफ जगह आपकी बातचीत चल रही है वो सिलसिला मुनक़ते हो सकता है, उसमें ब्रेक आ सकता है या वो खत्म हो सकता है। इसकी वजह से शायद आपको थोड़ा परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन मुहतात रहिएगा, ऐसा मौका आने की गुंजाइश ही मत छोड़िएगा। 17 सितंबर को तारत मरीख तस्दीस के बायस आपके काम में बेहतरी आ सकती है, जबकि मजबूत हिकमत अमली और ईमानदारी की बदौलत आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 20 सितंबर को मुश्तरी तरबी की वजह से मुश्तरी जो तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से दूसरों के मुतल्लिक
गलत सोच जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। अपने अल्फाज का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। बगैर मुशावरत अहम मामला तय करने से या उनको हतमी शक्ल देने से गुरेज कीजिएगा, इसी में आपका फायदा है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 सितंबर को आपके फायदात में इजाफा, मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है। 17 सितंबर को मोहब्बत के मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 18 सितंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल हो सकता है। 19 सितंबर को नसीब याबरी करने से कारोबारी मामलात में भी फायदा आप तक पहुंच सकेगा। 20 सितंबर को नामुकम्मल काम जो है वो मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जहनी बोझ में कमी आ सकेगी। 21 सितंबर को औलाद के ताउन से अपने आप घरेलू माहौल को खुशगवार बना सकेंगे। 22 सितंबर को मुलाजमती उमूर में जिम्मेदारी जो है वो ऐसे तरीके से निभा सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी तरक्की भी, मुमकिन तौर पर आपकी तरक्की भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 17 और 18 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 16, 19 और 20 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव दिन 2 हैं और रूटीन से बढ़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पॉजिटिव है 2 हैं और एहतियात तलब दिन 3 है। तो इसलिए देखिएगा आपको 40-60 के रेशियो से ये हफ्ता गुजारना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।